Tata News. साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर तिकोनिया पार्क में हूँ। आज 6 दिसंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो यहाँ पे परिनिर्वाण दिवस पे पदाधिकारी लोग हैं और बड़े पैमाने के साथ महिलाएं भी हैं जो आज इस मौके पर उपलब्ध हैं। आइए हम जानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इसी दिन आपने इस संसार को छोड़ा था। हम लोग उसी कार्यक्रम को आज भी बाबा साहब की याद में आयोजित किए हैं। इसी संदर्भ में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय सहित आप बताएं। मैं कमलेश कुमार आनंद, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पूरब का प्रांतीय संस्कार प्रमुख हूं। और आज का ये जो कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, यह बौद्ध धम्म शांति यात्रा है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी। और उनके इस दिवस को हम लोग शांति यात्रा के रूप में, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले मनाया जा रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में भारतीय बौद्ध महासभा की जिला कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की, जैसा कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश पूरब के 4 पदाधिकारी प्रांत के जनपद सुल्तानपुर के ही हैं। तो और अभी जल्दी में ही एक केंद्रीय पदाधिकारी के रूप में हमारे स्वरजीत बौद्ध जी भी केंद्रीय पदाधिकारी के रूप में नामित हुए हैं। तो इस तरह से जनपद सुल्तानपुर में केंद्रीय पदाधिकारियों से लेके प्रांतीय पदाधिकारियों तक और पूरा जनपद सुल्तानपुर की जिला यूनिट, जिसमें महिला विंग की जिला अध्यक्षा आदरणीय पुष्पा भीम जी और पुरुष विंग के जिलाध्यक्ष हैं वह वीरेंद्र नाथ बौद्ध जी हैं। मतलब पूरी यूनिट जो है इस दिवस को मना रही है। करुणा के सागर तथागत बुद्ध हम बोधसत्व बाबा साहब को पंचांग प्रणाम करते हैं। और धम्मबंधुओं, मेरा नाम सर्वजीत बौद्ध है। कई वर्षों से जो है मनाया जा रहा है और हर वर्ष जो है शांति धम्म यात्रा हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर पार्क जो है दरियापुर से ये यात्रा निकालते हैं और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए तिकोनिया पार्क पे इसका जो है समापन डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में किया जाता है। परिनिर्वाण दिवस को जो है श्रद्धांजलि के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले करुणा के सागर महाकाली तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आपको भी सादर नमो बुद्धाय से विनती करते हुए, मैं भारतीय बौद्ध महासभा की महिला जिलाध्यक्ष पुष्पा भीम, आज जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है वो बाबा साहब के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। हम लोग यहाँ जिलाध्यक्ष के, प्रदेश अध्यक्ष के सभी लोग यहाँ बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने विभिन्न मार्गों से होकर के आए हैं। महिला संघ के आप अधिकारी हैं, तो कितना महिलाओं को आपने जोड़ा है अपने साथ में? सर, मैं कई महिलाओं को जोड़े हैं। अच्छा, बताते हैं कि बाबा साहब का कैसे जन्म हुआ, मृत्यु कैसे? जी, उनको बताते हैं बाबा साहब के जन्म के बारे में, उनके मतलब जो कार्य किए हैं उनके बारे में जानकारी महिलाओं को देते रहते हैं। जगह जगह मीटिंग भी करते रहते हैं, जो कार्यक्रम होता है वहाँ लेकर के आते भी हैं। जी अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बाबा साहब जो है पूरे समाज, पूरे मानव जात के लिए, दलित पिछड़े लोग हैं सबके लिए उन्होंने कल्याण किया है। और विशेष करके जो दलित वर्ग है इसको जो है एक संवैधानिक मतलब रास्ता दिखाया है कि आप लोग इस रास्ते पर चलेंगे तो आपकी संपूर्ण उन्नति होगी। ओके, पहली बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब का जो यह महापरिनिर्वाण दिवस है ये मनाया जा रहा है। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूजा पूरा विश्व करता है और उनको पूरा विश्व मानता है। और क्योंकि बाबा साहब इतने योग्य थे
कि आज तक जितना योग्यता बाबा साहब के अंदर है उतना पूरे विश्व में नहीं है, भारत देश नहीं पूरे विश्व में। क्योंकि बराक ओबामा ने कहा था कि भारत में बाबा साहब हमारे ऐसे हैं जो पैदा हुए हैं, कि अगर ये मेरे देश में पैदा हुए होते मैं इन्हें सूर्य की उपाधि देता। तो बाबा साहब की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। बाबा साहब का जो संविधान बना है 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया है। ये भारत का संविधान है, ऐसा संविधान पूरे विश्व में नहीं है। इन्होंने बताया बाबा साहब के बारे में कि संविधान बनाया, भारत में जो है अच्छा संविधान बनाया। बता रहे हैं कि पूरा भारत जो उनकी पूजा करता है, क्या इस पर क्या आपकी नजर है? मेरा मानना ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तारीफ करना तो हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग अभी उस स्तर के हैं ही नहीं कि हम उसकी तारीफ कर सकें। और पूजा करने से ज्यादा अच्छा ये है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे हम उसके प्रति सजग हों, वो समाज में बताने का कार्य करें, समाज को जगाने का काम करें। उसके लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस समाज को, जो दबा कुचला समाज था, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसको शासक जमाती में तब्दील करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया। और आज जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया उसके लिए मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है। और उनका संदेशा क्या था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संदेशा था कि भारत में जो विषमता है, इस विषमता को समाप्त किया जाए। जो हमारे लोग, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, जिनको दबाया गया है, जो अधिकार विहीन है, उनको अधिकार संपन्न बनाया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और देश की कल्पना करते थे। उसको स्थापित करने का कार्य किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यही संदेश है। महामानव बाबा साहब के आज परिनिर्वाण दिवस है। पूरा देश उनको आज के दिन कोटि कोटि नमन करके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। बाबा साहब ने पूरे देश के लिए और पूरे जो लोअर तबके के लिए बहुत काम किया है। सभी लोग, पूरा देश सहित बाबा साहब के कृतज्ञ हैं और मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई। आज बाबा साहब BR अम्बेडकर का जो परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पे, आपकी प्रतिक्रिया क्या, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।